जय माता दी। और आप सब कैसे हैं? इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि माई को प्रसन्न करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो नवरात्र व्रतम प्रोक्तम न कृतम येन भूतले सकथम विभुम प्राप्य मोदते च तथा देवी। ग्रंथाकार कहते हैं कि जिसने मनुष्य जीवन धारण करके माई के व्रत नहीं किए, नवरात्र उपवास नहीं किया, तो उसे लोक में वैभव कैसे प्राप्त हो सकता है, अंत में उसे स्वर्ग में आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है। श्रीमद् देवी भागवत के तृतीय स्कंद के 27 नंबर के अध्याय के श्लोक नंबर 22 में ये बात कही गई जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। भगवान व्यास कहते हैं कि माँ को प्रसन्न करने के लिए इतनी चीजों से माँ का पूजन कीजिए। क्या क्या है वह? रक्त चंदन सम्मिश्रई कोमलई बिल्व पत्रकई भवानी पूजता ये न सा भवे नपतक्षतौ। इसमें कहा गया है, वर्णन किया गया है कि आप मैया जी के पूजन के लिए लाल चंदन तैयार कीजिएगा, कोमल बिलपत्र तोड़ करके लाइए, उन्हें जल से धोइए, उसके ऊपर ओम लिखिए, क्लीम लिखिए, श्रीम लिखिए या ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे लिखिए, जो भी आपसे बने वह लिखिए। 108 बेलपत्र 51 21 7 9 जो भी आपसे बने। फिर नवाहन मंत्र के साथ में एक एक बेलपत्र मैया जी के चरणों में चढ़ाइए। नवाहन मंत्र क्या है? ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चई, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चई। इस मंत्र से 108 बेलपत्र प्रत्येक दिन आप चढ़ा देते हैं, बहुत आनंद हो जाएगा। उतना ना हो 51 चढ़ाओ, 45 चढ़ाओ, और उतना भी ना हो पावे आपको। अब आप कहोगे कि 45 कैसे बोल दिया है? पड़वा का 1, द्वितीया का 2, तृतीया के 3, चतुर्थी के 4, पंचमी के 5, छठवीं के 6, सप्तमी के 7, अष्टमी के 8, नौवीं के 9, कुल मिलाओगे तो 45 से बेलपत्र हो जाते हैं। प्रत्येक दिन चढ़ाइए, 21 चढ़ाइए, 11 चढ़ाइए, 9 चढ़ाइए, लेकिन माई के ऊपर बेलपत्र चढ़ा करके मैया जी को पूजन कीजिएगा। कितना प्यारा श्लोक है। रक्त चंदन सम्मिश्रई कोमलई बिल्व पत्रकई भवानी पूजता येन सा भवे नपतक्षतौ। कहा कि इस पृथ्वी पर वह व्यक्ति राजा हो जाता है। राजा का मतलब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने से नहीं है। राजा का मतलब है कि वह राजा जैसे कार्य धरती पर करे, राजाओं से उसके संपर्क हों, यही तो राजयोग है। तो एक बार मैं फिर आप सबको कहना चाहूँगा, 19 मार्च मैया जी के दिन आरंभ हो रहे हैं। मैया जी 2026 में हमारे और आप सब के ऊपर खूब कृपा बरसाए। घर में माता के अखंड ज्योत जलाइए, घट स्थापित कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, कन्याओं का पूजन कीजिए और मैया जी के ऊपर बेलपत्र जरूर चढ़ाइए। स्पष्ट लगा रक्त चंदन सम्मिश्र हो। रक्त चंदन बाजार से मंगा ले। रक्त चंदन से जैसे महादेव के ऊपर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो ये सफेद चंदन से उस पर लिखा जाता है, लेकिन मैया जी के लिए रक्त चंदन प्रयोग में लिया जाता है। तो यह बात हमें आपके पास तक पहुंचानी थी, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। मैया खूब कृपा का वर्षण करे। माई के चरणों में हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। माता वैष्णो देवी, मैं 23 तारीख की रात को पहुंच रहा हूं, 24 को माँ का दर्शन करूंगा, आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा। आप सब सुखद आनंद के साथ अपना जीवन जिए। अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में मैं फिर आपसे मिलता हूं। वीडियो को आगे जरूर आप भेजा करें जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। कैसा आपको लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है, ये वीडियो सुन करके हमने माँ के लिए वीडियो आपके पास भेजिए। कमेंट बॉक्स में पहुंचकर आप अपने हृदय की भावना जरूर भेजिए। जय माता दी, हर हर महादेव, जय गौ माता, जय गोपाल।